दोस्तों नमस्कार। मैं कुमार देवेंद्र और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल न्यूज़ टगलर। हम आज आए हुए हैं बड़हलगंज के पास मानव सेवा संस्थान में, जिसके डायरेक्टर हैं श्री आलोक कुमार गुप्ता जी, और हम उनसे कुछ बातें करेंगे, उनके संस्थान के बारे में बातें करेंगे और उनसे विस्तृत परिचय हम उनसे खुद पूछते हैं। तो सर जी नमस्कार। अपने परिचय, एक छोटा सा परिचय दें। मैं आलोक कुमार गुप्ता और मैं ग्राम खड़ेसरी बड़हलगंज का निवासी हूँ और मानव शिक्षा सेवा संस्थान का प्रबंधक और वार्ड नंबर 46 गोरखपुर का जिला पंचायत सदस्य। सर आपने एक समाज सेवा, मैंने यहाँ जो आपके कैंपस में देखा, समाज सेवा के बहुत सारे चीज़ें यहाँ पे हैं, हर चीज़ समाज सेवा की दृष्टि से ही है। अब मैं देख रहा हूँ यहाँ एक विद्यालय भी है, हॉस्पिटल भी है और लोगों का मतलब एक बहुत जरिया, बिजनेस का भी जो जरिया है वो सब समाज सेवा ही दिख रहा है। बहुत सारे हमने देखे धार्मिक संस्थान आपने वो किया हुआ है, मंदिर बनवाए हुए हैं। तो ये प्रेरणा कहाँ से आपको मिली जीवन में? ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि हमको अपने के साथ साथ लोगों के कल्याण के लिए भी काम करना चाहिए? किससे प्रभावित हुए, किन चीज़ों से? समाज सेवा का कार्य करने का जो प्रेरणा मुझे मिला है वो इस क्षेत्र के विधायक श्री राजेश त्रिपाठी जी के द्वारा मिला है और कहीं न कहीं उनके कर्मों को देखते हुए जिस व्यक्ति ने एक एक रुपया लेकर के मुक्ति पथ जैसा स्वर्ग चिल्लूपार क्षेत्र को दिया, तो मैंने सोचा जब एक एक रुपये का सहयोग लेकर के हमारे विधायक जी इस क्षेत्र को इतना बड़ा स्वर्ग मुक्ति पथ जैसा दे सकते हैं, तो हम भी जनता को जोड़ेंगे और हम भी जो है उनसे एक एक रुपया या 3-3 रुपया या 5-5 रुपया जो भी वो सहयोग दे सकते हों जी, वो हम उनसे सहयोग लेने के बारे में बताएंगे, उनको उसके प्रति जागरूक करेंगे। और आज वही देन है कि 3-3 रुपये का सहयोग जो भी जनता हमारी मानव शिक्षा सेवा संस्थान से जुड़ती है वो प्रतिदिन 3 रुपये के रूप से वो हमारा सहयोग करने का काम करती है और उसी 3 रुपये के बल पे मानव शिक्षा सेवा संस्थान के माध्यम से चाहे लड़की की शादी हो, चाहे लड़के का शादी हो, चाहे अलग अलग प्रकार की जो अन्य व्यवस्थाएं हैं, हर रूप में जो एक आम आदमी की ज़रूरत है वो सारी चीज़ें हम उनको उपलब्ध कराते हैं। इसीलिए जनता का प्यार, जनता का आशीर्वाद, जनता का मोहब्बत इस मानव शिक्षा सेवा संस्थान से को मिलता है और कहीं न कहीं उन्हीं की ही वजह से मेरा भी परिवार और मैं खुद भी चलता हूं और बहुत सारे लोगों को जिलाने खिलाने का भी प्रयास करता हूं। कोई भी बड़ा काम सर जी जनता के सहयोग से ही होता है, जनता ही सब कुछ होती है और जनता का प्यार जो मिला हुआ है वो दिख रहा है। तो आप मतलब इस संस्था को बनाने के पहले थोड़ा सा, मैं बहुत लोगों ने पूछा होगा, मैं भी थोड़ा जानना चाहूँगा, उसके पहले आप क्या मतलब कहाँ से मतलब ज़मीन से उठे, कहाँ क्या किए? थोड़ा सा परिचय, इनिशियल परिचय थोड़ा सा। अब आज के लगभग 20 साल पहले आपके बड़हलगंज के बाईपास पे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के प्रतिमा के पास ठेला लगा करके अंडा बेचने का काम करता था। मेरे पिताजी की चाय की दुकान माया सिनेमा हॉल के पास था और हम दोनों पिता पुत्र चौराहे पे दुकान खोल करके अपना और अपने परिवार का जीवन यापन करते थे और वहीं से ही धीरे धीरे समाज सेवा का जो है असर मेरे दिलो दिमाग पे छाता गया और धीरे धीरे वो रूप आज मानव शिक्षा सेवा संस्थान के रूप में बदल गया। मानव सेवा संस्थान क्या क्या मुख्य रूप से 3-4 पॉइंट्स बताइए, क्या क्या करता है जो समाज को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व करे? देखिए, मानव शिक्षा सेवा संस्थान से जो परिवार जुड़ता है वो परिवार जो धनराशि यहाँ देने का काम करता है, यानी कि 1-1 रुपया 3-3 रुपया जो बचाने का काम करता है, उस पैसे के बल पे अगर उनके घर में उनकी बिटिया की शादी है तो टेंट हाउस का सारा सामान जी उनके परिवार में हम उपलब्ध करवाते हैं। बेटे का शादी है, बारात लेके जाना है, गाड़ियाँ चाहिए, 1 गाड़ी 2 गाड़ी 10 गाड़ी, वो सुविधा भी हम उनके घर पे उपलब्ध करवाते हैं। अभी एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लीजिए एक गरीब आदमी की बेटी की शादी पड़े तो कम से कम 15 से 20 हज़ार रुपये का टेंट की सारी बुकिंग उसके वहाँ लग जाएगी जी।
एक गरीब आदमी का शादी पड़े, बेटे का बारात ले जाना है, 2 गाड़ी 5 गाड़ी 10 गाड़ी तक तो उसको बुकिंग कराना ही पड़ता है। अब वही बुकिंग वो कहीं और से करता है तो उसको किराया पहले देना पड़ता है, गाड़ियों का भाड़ा पहले देना पड़ता है। वो सारी चीज़ें हम लोगों से 3-3 रुपये का सहयोग लेकर के और आसानी से ये सारी चीज़ें हम उनके घर तक उपलब्ध करवाते हैं, जिससे जनता के अंदर काफ़ी खुशी मिलती है। उनके सुख दुख में हम जब साथ देते हैं उनका, तो इससे प्रभावित होकर के बहुत सारे लोगों ने इस संस्था के साथ जुड़ने का फैसला किया और हज़ारों की संख्या में, आज लाखों की संख्या में लोग इस मानव शिक्षा सेवा संस्थान के साथ जुड़े हैं। आगे सर हम जानना चाहेंगे कि ये सब जो आप सामाजिक कार्य करते हुए एक इधर जिसे उद्योग, अभी मैंने आपके कुछ प्रोडक्ट देखे हैं, आप एक उद्योग भी मतलब खोले हुए हैं कुछ, जिससे लोगों को रोजगार, इस क्षेत्र की बेरोजगारी को दूर करने का भी आप एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और जो भी मतलब यहाँ जो भी आपके एम्प्लॉई हैं वो भी एक मतलब समाज में एक मतलब एम्प्लॉई, लोगों को रोजगार देना बहुत बड़ा मतलब पुण्य का काम है, तो वो आपने किया हुआ है। तो लगभग जानने चाहेंगे कितना के लगभग यहाँ जो प्रॉपर आपके ऑफिशियल मतलब आपके यहाँ लोकल फील्ड के वर्कर की बात को छोड़ करके आपके प्रॉपर एम्प्लॉई कितने होंगे? देखिए, हम बिजनेस 2 प्रकार के करते हैं जी। एक तो हम RCM बिजनेस से भी जुड़े हुए हैं, जो एक नेटवर्किंग बिजनेस कहा जाता है जिसको। हाँ। और उस नेटवर्किंग बिजनेस के जरिए व्यक्तिगत जो मेरी आईडी है और मेरी पत्नी का है, मेरी बेटी का है, मेरे बेटे का है, मेरे पिताजी का है, सारा चीज़ मिला दिया जाए तो लगभग जो है 25-30 हज़ार लोगों की आईडी नीचे लगी हुई है जी। और उस आईडी के जरिए हम सामान खरीदते हैं, यूज़ भी करते हैं, उसको मार्केट में सेलिंग भी करते हैं। और जो आइडिया अन्य लोगों की लगी है उसकी वजह से भी हम लोगों के पास उसका 2 पैसा इनकम आता है। तो एक बहुत बड़ा नेटवर्किंग मार्केटिंग जो है हमारा RCM के रूप में है। और मैं कह सकता हूं कि आज के डेट में पूरे हिंदुस्तान में सेलिंग के मामले में पहला स्थान हम लोगों ने RCM बिजनेस में पाया है। तो एक तो हमारा नेटवर्किंग बिजनेस RCM कंपनी से हो गया जी। दूसरा, खुद का भी हम प्रोडक्ट तैयार करते हैं, जैसे हाँ, पानी का जानना चाहेंगे क्या क्या है? जी, पानी का हुआ, आलोक मिनरल वाटर जी, शिखर बेकर्स यानी कि बेकरी के सामान, बेकरी का सारा आइटम जो घर का प्रतिदिन का यूज है जी जी। और इसके अलावा फर्नीचर का भी उद्योग जो है हमने चालू कर रखा है, जहाँ पे सैकड़ों की संख्या में लोग काम भी कर रहे हैं जी। और उसको लेकर के लोग गांव-गांव सप्लाई भी करते हैं और आज अच्छा खासा इनकम होती है हमारी जी। और जिसकी वजह से हर महीना हमने बीड़ा उठाया है कि जो हम इनकम करते हैं उस इनकम के जरिए हर महीना 21 बहन 21 बेटियों की का विवाह भी हम कराएंगे। ये तो बहुत पुण्य का काम है सर। तो कहीं ना कहीं जनता उससे भी प्रभावित हुई है। और जहां एक तरफ इस क्षेत्र में, इस प्रदेश में, इस देश में तमाम उद्योगपति हैं जो अपने उद्योगों को लगा करके लाखों नहीं करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, और वो किसी के बारे में ना तो सोचते हैं ना तो जनता की भलाई के बारे में सोचते हैं। ऐसी स्थिति में हमारा जो प्लांट लगा है उस प्लांट के जरिए जो भी हम इनकम करते हैं उस इनकम से प्रतिमाह 21 परिवारों का घर बसाने का हम काम करते हैं। और कोशिश किया जाता है कि हर परिवार की जो बच्चे और बच्चियों की शादी होती है उसमें हम उपहार भी दें। तो लगभग जो है मान के चलिए कि 50,000 रुपये का सामान, घरेलू आइटम जो बाप अपनी बेटी के शादी में दहेज के रूप में देता है या विदाई के रूप में देता है या उपहार के रूप में देता है, वो सारी चीज़ें हम उपलब्ध कराते हैं। और ये हम कहते हैं कि ये जो हम विवाह करा रहे हैं ये हम अपने पैसे से नहीं करा रहे हैं, जनता का जुड़ाव, जनता का प्यार, जनता का आशीर्वाद, जो आप लोग हमारा सामान खरीदते हैं, चाहे वो पानी है, चाहे बिस्किट है, चाहे फर्नीचर का है, चाहे अलमारी बक्सा, तमाम चीज़ें हैं जी, चाय पत्ती है, अगरबत्ती है, मोमबत्ती है, जो छोटे छोटे उद्योग भी हमने लगा रखे हैं। पत्तल के रूप में भी हमने, पत्तल गिलास के रूप में उद्योग मैंने लगाया हुआ है। जिम कई जगहों पे हमने युवाओं के लिए खोल रखा है, सैलून खोल रखे हैं। तो ये जो हम इनकम करते हैं उस इनकम के जरिए लोगों की सेवा करते हैं। और ये कहते हैं कि अगर आप हमारे वहाँ से सामान लेते हैं, हमको मौका देते हैं सेवा करने का, तो हम न केवल आपको बेहतर प्रोडक्ट देंगे, बेहतर सेवा करेंगे, बल्कि आपके दिए हुए पैसे से कमा करके लोगों का घर भी बसाएंगे, जो हम हर महीने करते हैं। आप जो बिटिया की शादी कराते हैं, 21 बिटिया की शादी आपने बताया, उस वर्क के लिए ये बहुत जिगरा वाला वर्क है और बहुत पुण्य का काम है। इसके लिए मैं अलग से आपको एक प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद।
और अब जानना चाहेंगे कि आपको मैंने सोशल मीडिया पे भी देखा है, क्या एंटरटेन के लिए आप कुछ न कुछ देखिए कुछ मनोरंजन के जनता चाहे दिमाग को वो करने अस्थाई मतलब जनता को मैसेज पहुंचाने का जी इससे बढ़िया साधन कुछ है कुछ नहीं आज नहीं के है डेट में। जी और मुझे लगता है कि ये एक ऐसा माध्यम है जी जिससे हम अपने जिले में नहीं, अपने क्षेत्र में नहीं, अपने पूरी दुनिया में पूरी दुनिया में हम 1 मिनट के अंदर पूरी दुनिया में मैसेज पहुंचा सकते हैं कि हम क्या करते हैं। जी हाँ, अच्छा कर्म करते हैं, सेवा करते हैं, समय समय पे मनोरंजन भी करते रहते हैं। बिल्कुल जरूरी है। कभी जो है गाना बजाना या मनोरंजन तमाम ऐसी चीज़ें होती है क्या कि आदमी दिन भर व्यस्त रहता है, अपने दिन भर की दिनचर्या में जो है तमाम सारे हेडकें टेंशनें पाला रहता है, तो थोड़ा सा इंटरटेनमेंट हो जाता है, अपना भी हो जाता है। और आपके इस चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि जिन लोगों तक ये वीडियो पहुंचती है उन लोगों के भी चेहरे पे मुस्कुराहट का 2 पल मैं देने का प्रयास करता हूं। बड़ा एक फनी वीडियो आपका था, कितना ज्यादा अंडा आपने खाने का बहुत अच्छा लगा। वो तो अंडा संडे या मंडे रोज खाएं अंडे तो अंडा खाने से तो डॉक्टर भी बताते हैं कि अंडा से प्रोटीन का बहुत बड़ा स्रोत है। हाँ जी, और जी। सेहत काफ़ी अच्छा रहता है, अंदर से मजबूत रहते हैं आप। तो उतना सारा अंडा जो आपने देखा था वो मैं खाया नहीं हूँ, पर एक वीडियो बनाने के लिए मैं हाँ 8-10 अंडा खाया था, उसमें से पूरा नहीं खाया था। अच्छा, आप इन सारी चीज़ों को इतना समाज सेवा करते हुए आपने खुद बताया कि आप आज के डेट में जिला पंचायत सदस्य हैं, राजनीति में पूरी तरह से उतर चुके हैं, ठीक है। क्या है आगे का प्लान? कुछ हल्का सा कुछ नहीं, राजनीति में मैं उतर नहीं चुका हूँ, राजनीति में उतरा था, अब नहीं उतरना है। अब एक जिला पंचायत जनता ने मुझे चुना है जी। बस उसी सहयोग का, उसी आशीर्वाद का कर्ज जो है उसी को निभाना है जिंदगी भर। बाकी राजनीति में जो मैं उतरा नहीं हूँ, जो उतरा था उसको मैं त्याग दिया हूँ। अब विधानसभा जैसे चुनाव का कोई तैयारी मेरी नहीं है और ना तो कभी होगी। इस तरीके का चुनाव न लड़ना है। भाई चिल्लू पार के लोग हैं, ये हम जैसे लोगों को चुनाव नहीं जिताएंगे। ये चिल्लू पार के लोग बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं। अच्छा। ये इनको जो है बड़े ये आप शिकायत कर रहे हैं कि आप नहीं? चिल्लू पार जनता, क्या कह रहे हैं? चिल्लू पार जनता का जो प्यार मुझे मिला है उसी मैं बता रहा हूँ कि कितना प्यार लोगों ने दिया है। प्यार तो बहुत दिया है, ऐसा नहीं है। देखिए दूसरे तरीके से चिल्लू पार के लोग नोट दे सकते हैं, वोट नहीं दे सकते हैं। तो मैं चिल्लू पार जनता को नोट देने के लिए धन्यवाद देता हूँ, वोट नहीं दिया इसके लिए भी धन्यवाद देता हूँ कि कम से कम चलिए मैं नहीं सही, मेरे परिवार का एक हिस्सा जिनको राजेश त्रिपाठी बोला जाता है उनको आपने विधायक बनाया, मेरे चाचा लगते हैं। तो चाचा रहे चाहे भतीजा रहे, क्या फर्क पड़ता है। समाज सेवा के 2 ध्रुव मिल गए हैं। समाज सेवा में वो अकेले उधर कर रहे थे, आप इधर कर रहे थे, आज के डेट में दोनों लोग साथ में मिलकर कर रहे हैं। मैं इस क्षेत्र में रोजगार का लगातार प्रयास में हूँ कि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिल सके, अधिक से अधिक लोगों के घरों में रोटी मैं पहुँचा सकूँ, अधिक से अधिक लोगों का घर बसा सकूँ। आज जब कभी जनता का ऐसा ही प्यार मिलता रहेगा तो कभी ऐसा भी समय आएगा कि लोगों का घर बनवा भी सकूं। मानव सेवा संस्थान कहाँ तक पहुँच चुका है? कितने जिलों तक, कितने राज्य तक? मानव सेवा संस्थान का फिलहाल अभी मेरे पास कोई विशेष डाटा नहीं है, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि लगभग 12-13 जिलों में अभी फिलहाल हम धीरे धीरे पहुँच चुके हैं और आगे भी प्रयास जारी है। लोग काफ़ी तेज़ी के साथ जुड़ रहे हैं। अब मैं तो इसी प्यार का एक तरह से शुक्रगुजार हूँ कि लोग इस तरीके से प्यार देते रहेंगे तो निश्चित रूप से यूपी में तो मैं पहुँच ही जाऊँगा। मैंने पूरी आपकी जो एक लोक सहयोगी मिला जुला के कितने संख्या होगी? और 20-25 हज़ार की संख्या पहुँच चुकी है। मात्र 20-25 हज़ार? अरे 20-25 हज़ार कम थोड़ी होता नहीं, मैं जैसे पूरे लोगों के बता 20-25 हज़ार परिवार अगर देखा जाए तो करोड़ों लोग जुड़ चुके हैं। करोड़ों लोग जुड़ चुके, वही मैं जानना चाह रहा था। क्योंकि आपने जो ये कदम उठाया है, मतलब मैंने देखा है कि इस तरह के कदम इस तरीके से कि एक बहुत जेन्युइन, बहुत जहाँ जीरो से शुरुआत करके और एक बहुत बड़ी वो करना और समाज सेवा के साथ करना, ये आशीर्वाद जनता का मिलता रहेगा, आप जैसे साथियों का आशीर्वाद मिलता रहेगा तो निश्चित रूप से इससे भी बेहतर, इससे भी अच्छी सेवा अभी करने का क्षमता है मेरे अंदर। मैं ये अगला क्वेश्चन मेरा यही होता कि फ्यूचर प्लानिंग क्या है? फ्यूचर प्लानिंग है क्षेत्र की जनता को बेहतर अस्पताल देना,
जी। क्षेत्र की जनता को बेहतर शिक्षा के रूप में अच्छे अच्छे विद्यालय इंग्लिश मीडियम देना जी। और जहाँ इस क्षेत्र में, इस ज़िले में या अन्य जनपदों में जो विद्यालय लोग खोल करके और लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं, उस लूट को रोकना और 3 रुपये की बचत करने वाले परिवार के बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान कराना। बिल्कुल, शिक्षा का शिक्षा, अगली प्राथमिकता मेरी है। बचत का बचत और रोजगार के मामले में छोटा छोटा रोजगार हर जगह पे देना प्रयास करना। और जनता से भी मैं कहना चाहता हूँ कि अगर हम रोजगार दे रहे हैं तो हमारा प्रोडक्ट भी तैयार हो रहा है, तो जनता उम्मीद ये भी करती है कि अगर हमने किसी को 10 लोगों को नौकरी दिया या 10 लोगों को रोजगार दिया तो वो अगला लोग जो देखने वाले होते हैं ना, वो उम्मीद करते हैं कि हमको भी नौकरी मिल जाए, हमको भी रोजगार मिल जाए। पर मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता से कहना चाहता हूँ कि जो प्रोडक्ट हम तैयार कर रहे हैं उसको पहले आप खुद भी खरीदिए जी, और लोगों को भी खरीदवाइए, क्योंकि अगर आप खरीदेंगे नहीं तो जिस दिन आपका नंबर आएगा रोजगार में वो मैं कैसे लगा पाऊंगा। अब फिर अगर मैंने आपको रोजगार लगा ही दिया तो जो माल आप तैयार करेंगे उसको कौन खरीदेगा। तो आप जो बाहरी लोगों से सामान खरीदते हैं उस सामान को जो मानव शिक्षा सेवा संस्थान तैयार कर रहा है उसको अपने घरों में यूज करिए। आप अगर इसको यूज करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आज हज़ारों लोगों को रोज़गार मिला है, कल लाखों लोगों को भी रोज़गार मिल सकता है। और ये तो सपना हमारे योगी जी और मोदी जी का ही है कि छोटे छोटे रोज़गार बिल्कुल प्रदेश में खुले, देश में देश खुले, की अधिक से अधिक लोगों को रोज़गार देश मिले। के आर्थिक रीढ़ की जो हड्डी होती है वो छोटे छोटे रोजगार ही होते हैं, जिससे एक यूनिवर्सल व्यवस्था चलती है। बिल्कुल। और ये मेरा प्रयास है कि हम और हमारा पूरा परिवार, हमारा पूरा संगठन योगी जी और मोदी जी के सपनों को साकार भी करेंगे और जनता को अधिक से अधिक लोगों को रोजगार भी देंगे। अंत में मैं चाहूँगा कि जो भी व्यक्ति आपसे जुड़ना चाहता है उसके लिए क्या करना होगा। वो अपना आप आधार बताएं। कार्ड, एक फ़ोटो और पॉकेट में 100 रुपया लेकर के आइएगा, जिसको एक दिन का 3 रुपया बोला जाता है जी। उसको लेके आएंगे तो निश्चित रूप से आप, एक आदमी आएगा तो मुझे लगता है एक परिवार को हम जोड़ लेंगे और एक परिवार की हम सेवा कर लेंगे। तो जितने अधिक से अधिक लोग आ सकते हैं आइए। इस मानव शिक्षा सेवा संस्थान में आपका स्वागत है। आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि आइए, जुड़िए और अपनी मदद खुद करिए, क्योंकि कोई सजना राजकुमार आपकी मदद करने के लिए नहीं आने वाला है। थोड़ा मेरे चैनल के नाम को भी न्यूज़ ट्रैवलर लोगों से कहिए सब्सक्राइब करें। जिनके वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के बीच में हूँ, आप लोगों से अपनी दिल की बात, मन की बात जो मैंने बोला है, तो मैं चाहूँगा कि आप जो है इस चैनल को, नाम क्या बताया आपने? न्यूज़ ट्रैवलर। न्यूज़ ट्रैवलर चैनल को सब्सक्राइब करें। इसको जिस तरीके से आप लोगों ने, लाखों परिवारों ने जो प्यार आप लोगों ने मुझे दिया है वो प्यार इस चैनल को भी दें, क्योंकि यही चैनल कहीं कहीं आप लोगों तक पहुंचाएगा जहां मैं नहीं पहुंच पाऊंगा, शायद आप तक ये पहुंचा दें। तो इस चैनल को भी अपना प्यार दें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में जवाब जरूर दें। आपसे मिल के बहुत अच्छा लगा। नमस्कार। धन्यवाद।